ओके गाइस, सो अगर आप अगर आपको मेरा कमेंट सेक्शन दिखाओ ना, ट्रिक्स जो होती है ना, तो ट्रिक्स के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा जो है वो क्वेरीज पड़ रही है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट है। तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो लेकर आ गई हूँ कि मतलब मैंने कौन कौन से ट्रिक्स यूज करे मेरे अकाउंट में कि मुझे इतने जल्दी इतने कम टाइम में ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये मेरा मीशो का डैशबोर्ड है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूंगी तो देखो 896 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, 896। और मुझे अभी ये थर्ड वीक ही चल रहा है, तीसरा वीक ही चल रहा है अभी। एंड यहाँ पे सेल देखो आप 77,000, ऑलमोस्ट 78,000 फिगर है, इतना सेल मैंने जनरेट भी कर लिया है। तो गाइज फर्स्ट पॉइंट मेरे साइड से ये रहेगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मेरे जैसे एक बिगिनर हो एंड कैपिटल कम डिप्लॉय कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि आप ट्राई करो कि आप 8 से 10 हज़ार से स्टार्ट करो और मीशो पे इमीडिएटली ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपकी प्राइसिंग 100 रुपये के अंदर है। पहली चीज़ मेरे आपको ये सजेशन रहेगा कि SKUs मत बढ़ाओ, SKU एक ही रखो एंड एक SKUs की मल्टीपल लिस्टिंग करवाओ। अभी देखो लिस्टिंग या फिर SKU जिनको समझ नहीं आते तो सीधी भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको, तो ये चीज़ है कि एक ही प्रोडक्ट लो और उसी प्रोडक्ट के बहुत सारे कैटलॉग बना दो। देखो मेरे कैटलॉग देखो, यहाँ पे कितने आपको कैटलॉग दिख रहे हैं, टोटल 23 कैटलॉग दिख रहे हैं। यहाँ पे 5 कैटलॉग जो है, ये देखो ये 5 कैटलॉग जो है वो मैंने पॉज करके रखे हुए हैं एंड 3 कैटलॉग जो है वो मेरे ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक हटाने की मैंने क्वेरी डाली थी। जिनके भी कैटलॉग्स ब्लॉक है आप मीशो को कंटिन्यू टिकट डालो, ये कर देंगे आपका अनब्लॉक। ठीक है, हो जाता है वो अनब्लॉक, क्योंकि मेरा यहाँ पे पहले बड़ा नंबर था, ये मैंने क्वेरी डाल के ये अनब्लॉक करवाया है, तो कर देते हैं वो। तो पहली चीज़ मेरे साइड से आपको ये सजेशन हो गई, एक ही प्रोडक्ट लो, 8 से 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। कॉम्पिटिटर्स का देख के अपनी प्राइसिंग कम मत रखो और एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग करवाओ। मिनिमम 30 लिस्टिंग तो आपको मेरे हिसाब से करवानी ही चाहिए। ये हो गया मेरे साइड से आपको फर्स्ट सजेशन। दूसरा सजेशन प्राइसिंग का, जो अभी मैंने जस्ट नाउ पॉइंट कवर किया था कि प्राइसिंग कॉम्पिटिटर्स की देख के हम लोग स्टार्टिंग में कम रख देते हैं। अभी ये जो कैटलॉग मैंने पॉज करवाया ना, ये इस वजह से पॉज करवाने पड़े मुझे क्योंकि ये मार्केट का रेट चल रहा है। अभी ये जो प्राइसिंग है ना, ये मैंने कॉम्पिटिटर्स का देख के ये गलती कर दी। फिर जब एक वीक के बाद मैंने चीज़ें नोटिस करी कि मैं तो ओवरऑल तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही चल रही हूँ, तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। रिटर्न्स कंसिडर करने होते हैं, तो रिटर्न जब आते हैं तो कॉस्टिंग तो लगती है, प्लस आपकी पन्नी वेस्ट जाएगी, आपका लेबल वेस्ट जाएगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मिनिमम 30 रुपीज़, 25 to 30 रुपीज़ का मिनिमम मार्जिन आप मीशो पे लेके चलो। अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की बात करोगे तो वो तो कम्प्लीटली अलग ही फोरम हो गया। सही है, ये हो गई दूसरी वाली ट्रिक जो मेरे साइड से मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, ये हो गई 2 ट्रिक्स, बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। पहली ट्रिक थी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो ताकि आप पे प्रेशर ना बने, एक ही प्रोडक्ट लो, उसी के 30 से 35 से 40 जितने ज़्यादा लिस्टिंग करवा सकते हो उतने करो। दूसरी ट्रिक, मिनिमम मार्जिन जो है आपका वो 25 से 30 रखो, सो दैट आप नए सेलर बन के लॉस में ना जा पाओ। ठीक है, तीसरी मेरी सजेशन, अभी थर्ड सजेशन मेरी क्या रहेगी कि जो आप एड्स पे स्पेंड कर रहे हो, तो मीशो जो है ना आपको एक मिनिमम ऐड क्रेडिट देगा, मिनिमम 900 रुपये का। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो मिनिमम 900 रुपये का ऐड क्रेडिट मिलेगा। इससे ज़्यादा एक भी रुपया खर्च मत करो। ठीक है, अपने आप ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपको आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, जब भी आप एड्स पे ज़्यादा खुद से स्पेंड करते हो तो मीशो को ये लगने लगता है कि यस आपके पास बजट है ये करने के लिए, एंड जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करते हो ना, तो आपका टोटल ऑल इन ऑल लॉस में चला जाता है। तो एड्स आपके साइड से खुद का पैसा डाल के मत लगाओ, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ही आने दो जब तक कि मीशो के फ्री ऐड क्रेडिट खत्म नहीं हो जाते। अब ये आप देख रहे हो ना, ये सारे मीशो के पैसे हैं और अभी भी मेरे पे 106 रुपये बचे हुए हैं मीशो के, मैंने अभी भी वो यूज़ नहीं करा। मेरे जितने भी ऑर्डर्स है वो ऑर्गेनिकली ही आए हैं। ठीक है यार, एक ही ऐड मैंने चलवा रखी थी, ये 2 एड्स एक्चुअली मैंने चलवा रखी थी, वो भी मीशो के ऐड के जो पैसे हैं वो खर्च करने के लिए, और ये 2 एड्स जो है ये मेरे लिए मीशो ने लगवा रखे थे। ये हो गया थर्ड सजेशन कि एड्स पे खर्चा मत करो, ऑर्गेनिक ही आपका जो ग्रोथ है वो होने दो। एक बार एड से ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो फिर वो एल्गोरिदम जो है आपके स्टोर का वो वैसे ही सेट हो जाएगा, जब तक आप ऐड नहीं लगाओगे ऑर्डर नहीं आएंगी। फोर्थ सजेशन मेरे साइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, ध्यान से सुनना मेरा ये सजेशन, कि ऐसे
जो सेल आते हैं, जो इनके जो सेल चलते हैं ना, इनके बहुत सारे सेल चलते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल आपको, जितने भी डील्स आपको दिख रही है ना, तो सारों में ही पार्टिसिपेट कर लो। आप देखोगे मैंने ऑलमोस्ट सारे ही जगह पे जो है वो पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो ब्रांड की या फिर आपके स्टोर की जो विजिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी एंड आपको ऑर्डर्स आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक बार आपके जो स्टोर है उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई, उसकी रेटिंग अच्छी आ गई, उस पर रिव्यूज़, लोगों ने नेचुरल रिव्यूज़, ऑर्गेनिक रिव्यूज़ अगर लिखना स्टार्ट हो गए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टोर ऊपर लिस्ट करेगा ही करेगा। तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये होगी 4 चीज़ें। अब 5वीं चीज़ जो मेरे साइड से एक एड ऑन टिप के साइड से एड ऑन टिप करके आएगी, वो ये है कि बिल्कुल जब तक आपके पास मीशो के ब्रांडेड पैकेट्स ना आ जाए, ठीक है, ऑर्डर्स पे जाके यहाँ से आपको देखो कैसे बाय करने हैं वो बता देती हूँ। ऑर्डर्स पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है बाय बारकोडेड पैकेट्स। अभी जब आप बाय बारकोडेड पैकेट्स पे क्लिक करोगे ना गाइज, तो यहाँ पे कृष्णा पॉलीमर्स है, मल्टीपल्स है। तो मैंने कहाँ से लिया वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से लिया था, श्री आनंद पॉली, बहुत ही बकवास, यहाँ से बिल्कुल मत लेना। मैंने अभी रिसेंटली यहाँ से लिया, ये अहमदाबाद से आता है, ठीक है। तो मेरे लिए, मुझे ये सही लगे। कृष्णा पॉलीमर भी अच्छा है, आप कृष्णा भी ऑप्ट कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा, मेरा प्रेफरेंस रहेगा कृष्णा या फिर यूफोरिया, दोनों में से कोई आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। इसमें से आपको लेना है, आपका प्रोडक्ट का साइज़ कैलकुलेट करो कितना है। मेरा ये साइज़ परफेक्ट आ जाता है मुझे 6.5/8, तो मैंने यही लिया है। आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट का साइज़ देखना है, उस हिसाब से पैकेट्स ऑर्डर करवाने हैं। ज़्यादा खर्चा मीशो पे पैकिंग पे मत करो, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी यहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती, कॉस्टिंग बस मैटर करती है। आप स्टार्टिंग में, हम एक्चुअली इन जनरल ही बोले, हम तो स्टार्टिंग में हम गलती क्या करते हैं, हम बक्सा, मतलब जो होता है ना वो गत्ते का बक्सा दे देंगे, पन्नी दे देंगे, ये दे देंगे, क्योंकि मीशो पे रिटर्न का प्रॉब्लम है। ओके, तो मीशो की मेरे पास एक रिटर्न जो पन्नी आई थी उसकी एक वीडियो बना रखी थी मैंने, कि मतलब बहुत ही बकवास मतलब कंडीशन में आते हैं जो रिटर्न आता है वो। तो यहाँ पे आपको जब तक आपके पास एक तो चीज़ पैकिंग नहीं आ जाती, तब तक कि आपको मीशो के प्रोडक्ट्स पे लिस्टिंग नहीं करवानी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स फर्स्ट डे से ही आने शुरू हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पैकिंग के रिलेटेड ही मैं ये कहूँगी आपको कि गो फॉर यूफोरिया और कृष्णा, ये बाकी के मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं। और इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट वाली ही पैकिंग लेनी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और पीओडी वाली, ओपैक वाली मत जाओ। मैं रेकमेंड करूँगी, मतलब मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांसपेरेंट और पीओडी मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जिस पे जो QR कोड होता है ना वो रहता है, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ के पैकेट्स में, ठीक है ना। तो वो एक ये चीज़ होगी। तो मैंने ये गलती करी थी कि मैंने विदाउट, मतलब पैकेट्स ना आने के पहले ही, मतलब पैकेट्स आए भी नहीं थे और उससे पहले ही मैंने जो है वो लिस्टिंग करवा दी। और मुझे जो लगभग मेरे 35 से 40 ऑर्डर जो है वो लिफाफा, जो आप मेरा पहला वीडियो जाके देखना, उसमें आपको अलग ही पैकेजिंग दिखेगी लिफाफा, और मैं 8 रुपये का लेती थी वो। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी वो आप मत करो। और इस चीज़ में ना आपको क्लेम करने में भी ईजी हो जाएगा। अगर रिटर्न का आपको कुछ क्लेम करना है तो वो पैकेट्स के साथ करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मीशो का आपको व्हाट्सएप, देखो अगर आप रजिस्टर करते हो ना मीशो पे, तो मीशो व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ कंटिन्यू भेजता ही रहेगा। और ये एक चीज़ हो गई। तो जितने भी वो लोग आपको सेल भेज रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ देम। और एक चीज़, ये लोग आपको एक मैनेजर देंगे एंड मैनेजर आपको फोर्स करेगा कि एड्स लगवाओ, 2500 की एड मंथली लगवाना मैंडेटरी है, वरना हम आपकी सेल रोक देंगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ ऑर्डर्स वगैरह रुकते नहीं। आप देखो यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं रुकता लिटरली, ठीक है। मैंने 7 दिन में 200+ ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कर दिया। और वो भी मेरे ये कम क्यों हो गए, क्योंकि मेरे जो सस्ते वाले प्रोडक्ट थे वो मैंने पॉज कर दिए अभी। जो मेरे महंगे वाले प्रोडक्ट है, महंगे मतलब बहुत महंगे नहीं, बस 19-20 का फ़र्क है, तो वो सीन है। ओके, तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। एंड मैं जो भी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। एक लास्ट वाले ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली ये मैंने करा नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट रखा है, कि अगर आपके प्रोडक्ट्स की जो लिंक है, अगर किसी को प्रोडक्ट की लिंक्स अगर निकलवानी नहीं आती ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे इन्वेंट्री पे जाके, एंड यहाँ पे जो नंबर आता है ना, ये अपने मीशो पे डालना। यहाँ पे मीशो ओपन कर लेते हैं हम, मैं आपको दिखा देती हूँ एक।
ठीक है। तो ये आ गए हम मीशो पे। तो यहाँ पे जाके S-596548 596548 173, ठीक है। तो ये नंबर डाल दिया आपने यहाँ पे। तो अब इस केस में आपको क्या करना है ना, ये नंबर जो है ये आप एक तो ये शेयर कर दो, या फिर ये जो लिंक है ना ये शेयर कर दो किसी के भी साथ, और उनको बोलो कि ये प्रोडक्ट परचेस करें। आपके जो जान पहचान वाले हैं, फैमिली वाले, इमीडिएट एक्सटेंडेड फैमिली है, तो उनको बोलो कि ये प्रोडक्ट वो लोग परचेस करें, एंड परचेस करने के बाद आपको रेटिंग दे एंड कुछ कमेंट्स में भी लिख के जाए आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे कमेंट्स में कुछ लिख के जाए, कुछ 2-4 चीज़ें, तो उससे क्या होगा ना, आपका स्टोर अपने आप अच्छी विजिबिलिटी में आ जाएगा। तो यस, आई गेस मैंने मतलब जितने भी मेरे पास पॉइंट्स थे कवर करने के लिए, तो मैंने सारे ही कवर कर दिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।